नोड जे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल रैपर फंक्शन के बारे में। अब मॉड्यूल रैपर फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से इसका हम लोग यूज़ करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा हमेशा की तरह। आप लोग इस पर भी क्लिक करके बना सकते हो, आप लोग टर्मिनल से भी बना सकते हो। एक तरीका और बताता हूँ, आप लोग ये जो एम्प्टी एरिया दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग जैसे डबल क्लिक करते हो इस तरीके से, तो आप लोग अभी इस वाली फाइल का जो भी आपको लिखना है वो नाम डाल सकते हो, आपकी फाइल बन के रेडी। अब सपोज दैट मुझे यहाँ पे 210 डॉट जैसे नाम से एक फाइल बना ली है। देखो फाइल बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी है। और ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको पता थी या नहीं थी, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा कोड लिख के बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू इस तरीके से मैं यहाँ पे अंकित लिखता हूँ, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे इस तरीके से नेम करता हूँ। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि मेरे सामने अंकित प्रिंट ना हो जब मैं इस वाली फाइल को लोड करूँ, मतलब रन करूँ। अब रन करने के लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा नोडमोन का। अब यार काफ़ी लोग आके बोलेंगे नोडमोन क्या है। नोडमोन एक सिंपल सा पैकेज है जो आप लोग इंस्टॉल करके आप लोग अपना आउटपुट ऑलरेडी, मतलब जैसे आप लोग कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो आपका आउटपुट डिटेक्ट हो जाता है। और किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है, किस तरीके से वो एरर आती है इसमें वो सोल्व करनी होती है, वो सारा कुछ डिस्कस मैंने एक वीडियो के अंदर कर दिया है। जो इससे पिछले वाला वीडियो ये ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले फाइल को रन करने के लिए मैं लिखूँगा नोडमोन, और स्पेलिंग थोड़ा सही लिखो, यहाँ पे लिखो नोड, ओके, नोडमोन और 210 डॉट जैसे यहाँ पे डाल दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैंने इस वाली फाइल को रन करा तो देखो अंकित मेरे सामने प्रिंट होना ही था, हो रहा है। अब मैंने इस अंकित को क्यों प्रिंट किया, ये तो सिंपल बेसिक है, सभी को पता ही है ये तो। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अगर आप लोग मॉड्यूल रैपर फंक्शन को जानना चाहते हो कि क्या है, तो ये जो नोड जेस है ना, नोड जेस, इसका दिखावा अलग ही है थोड़ा। मतलब सिंपल सी बात ही है कि ये हमको कोड तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि ऐसे लिखो, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कुछ और ही एक्टिविटी करता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसके अंदर कुछ और होता है, कुछ और प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस क्या होती है, अब जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर करवाते हैं। ये जो नोड जेस होता है, मैंने तो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू अंकित और कंसोल डॉट लॉग नेम इस तरीके से यहाँ पे डाला, अंकित प्रिंट हो गया। लेकिन ये क्या करता, बिहाइंड द सीन हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो बेसिकली इस तरीके से करके, और ये कुछ इस तरीके से करके, और ये कुछ इस तरीके से करके, ये इस तरीके से कर देता है। और जो भी मैं इसको कोड इसमें लिखता हूँ ना इस वाली फाइल के अंदर, वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर चिपका देता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और एक सिंपल इस तरीके से इफ़ी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इफ़ी क्या है, इफ़ी बेसिकली मैंने आपको बताया था इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया भी, आप लोग यहाँ पे देखोगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर आप लोग को ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ पे देखो व्हाट इज़ इफ़ी, और इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, और किस तरीके से इसको कॉल वगैरह करना होता है, सारी चीज़ें मैंने इसको आपको इस वीडियो के अंदर रैप करके डाल दी हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट करना, इंपॉर्टेंट है, तब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप लोग एक बार इस इफ़ी को देख के आते हो ना, तो आपकी ये चीज़ भी क्लियर है। मतलब इफ़ी के अंदर हमको मिलता क्या था, जो भी इसके अंदर कोड लिखेंगे वो सिंपल प्रोटेक्टेड है, मतलब हम लोग उसको बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरीके से, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं अब क्या नहीं कर सकता, मैं इस नेम को इस स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंपल प्राइवेट है। ये सिंपल प्राइवेट है, इसका लोकली स्कोप है। मुझे ग्लोबली स्कोप अगर करना है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जो नोड जैसा बहुत ही यार थोड़ा सा तेज़ माइंड वाली चीज़ है, और ये हमारा फंक्शन इस तरीके से बना के जो भी हमने कोड लिखा है वो कुछ इसके अंदर इस तरीके से चिपका देता है। अब इसके अंदर वो कौन कौन चीज़ें जो आती हैं, इसके अंदर सबसे पहले आती है एक्सपोर्ट्स इस तरीके से। उसके बाद में इसके अंदर आता है सिंपली मॉड्यूल कर दो, रिक्वायर कर दो, इस तरीके से इसके अंदर आता है रिक्वायर। उसके बाद में इसमें आप लोग कोमा लगा के डालोगे, और मुझे यहाँ पे भी कोमा देना था यार, मुझे कोमा देना पड़ेगा यहाँ पे भी इस तरीके से, और मॉड्यूल इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से DIR नाम और फाइल नेम आते हैं इस तरीके से, और फाइल नेम आता है। और सेकंड क्या था, सेकंड यहाँ पे साइड DIR नेम, डायरेक्टरी नेम था। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और फाइल नेम, तो मुझे यहाँ पे सिंपली फाइल
और नेम करना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे देखो मैंने फाइल नेम करा, अब ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट रिक्वायर मॉड्यूल फाइल नेम जो भी हैं ये चीज़ें आती हैं, ये याद ही कर लो, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट, जब हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट वाला वीडियो देख रहे थे तब हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स देखा था क्या होता है। तो जो एक्सपोर्ट्स हम लोग ऐसे लिख के, जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करता है, इसके अंदर कुछ भी, जैसे इसमें कुछ भी करता तो मॉड्यूल भी कहाँ से आया, यहाँ से आया, सिंपल इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स भी कहाँ पे है, एक्सपोर्ट यहाँ से, सिंपल इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे फाइल सिस्टम को रिक्वायर करना था और मुझे मतलब कोई भी यार मॉड्यूल है उसको मुझे रिक्वायर करना था, तो मैं रिक्वायर करूँगा ना, मतलब पाथ को रिक्वायर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर करना है, फाइल सिस्टम को रिक्वायर करना है, तो मैं सिंपल रिक्वायर इसका यूज़ करूँगा। तो मैं कैसे लिखता था, मैं लिखता था सिंपली कॉन्स्ट एफ एस, ओके, एफ एस इक्वल्स टू रिक्वायर, और इसके अंदर मैं सिंपल एफ और एफ एस प्रोवाइड कर देता कुछ इस तरीके से। तो एफ एस इक्वल्स टू रिक्वायर एफ एस, और इस तरीके से यहाँ पे फाइल सिस्टम मॉड्यूल मेरा रिक्वायर हो जाता और अब मैं इसका यूज़ कर सकता था। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं इसके अंदर लिखूँगा वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। मतलब सिंपल सी बात ये आप लोग लिखो या ना लिखो, लिखो या ना लिखो का मतलब ये है कि आप लोग लिखना ही नहीं है आपको। अगर आप लोग इसको इस तरीके से रन करोगे ना, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि इसमें ये कोई आउटपुट हमको देगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये नोट.जेएस आपके लिए कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए कर देता है, ये आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ आपको हटा देनी है, ये चीज़ आपको हटा देनी है, आपको सिंपल कोड लिखना है। इसको इस तरीके से हटा सकते हो और इसको भी कुछ इस तरीके से हटा सकते हो। अब जैसे आप लोग रन करोगे तो इसमें एरर आएगी, क्योंकि ये क्या है यार, ये क्या है। सिंपल सेव करो, अब चल जाएगा। देखो यहाँ पे अंकित आ चुका है। तो मतलब ये है कि आपको ये फंक्शन के अंदर मतलब इफ़ी वगैरह आपको कुछ लिखना नहीं है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल रैपर फंक्शन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें फाइल नेम है, dir नेम है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ और मैं यहाँ पे इस तरीके से फाइल और नेम पास कर दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो मुझे बोलो फाइल नेम इज़ नॉट डिफाइंड साइट, वो कुछ इस तरीके से होगा। और फाइल नेम यार मुझे डिफाइंड, हाँ ये देखो चल चुका है, नोट.जेएस ट्यूटोरियल, और ये डबल इस तरीके से देना पड़ेगा मुझे, डबल अंडरस्कोर। तो नोट.जेएस ट्यूटोरियल 210.js ये मेरा फाइल नेम है। अगर मुझे dir नेम मतलब डायरेक्टरी नेम चाहिए तो मैं सिंपल console.log इस तरीके से लिख के और मैं यहाँ पे dir और नेम सेट कर दूंगा, सेव करूँगा और मुझे मिलना चाहिए डेटा। ये देखो मुझे डायरेक्टरी नेम भी मिल रहा है, मतलब नोट.जेएस ट्यूटोरियल। ये देखो नोट.जेएस ट्यूटोरियल के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ भी मिल रही है यार। तो ये जो भी चीज़ें हैं सिंपल इस तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल रैपर फंक्शन के अंदर से आती हैं, और ये आपको लिखने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए लिख के रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी आप लोग कोड लिखोगे उसके अंदर वो चिपका देगा और आपको बस ओनली नोट.जेएस का कोड लिखते जाना है, मतलब जावास्क्रिप्ट का आपको कोड लिखते जाना है और आपका काम बनता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।